अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी अनदर पार्ट ऑफ द जावा प्रोग्रामिंग कोर्स। आज की वीडियो में हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को देखेंगे बिल्कुल डिटेल में प्रोग्रामिंग के साथ विद एग्जाम्पल। तो फिर स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजे आईडी ओपन करने के बाद आपको एक नई जावा फाइल बना लेनी है। पिछली क्लास में हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को कवर किया था, तो अभी हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के नाम से क्लास बना लेते हैं। राइट क्लिक करके आपको न्यू पे क्लिक करना और जावा क्लास हमेशा की तरह लॉजिकल ऑपरेटर, उसके बाद सिंपल मेन और एंटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? डिफाइन ऑपरेटर्स वाली वीडियो में हमने देखा था कि लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 तरीके के होते हैं, एंड, और, नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करने के लिए आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा कंडीशन लाजमी होना चाहिए, तभी आप 2 कंडीशंस को कंपेयर करके ट्रू या फॉल्स वैल्यू जनरेट कर सकते हो। ट्रू या फॉल्स वैल्यू जनरेट होगी मतलब कि लॉजिकल ऑपरेटर बुलियन वैल्यू में रिजल्ट शो करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में रूल ये है कि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी कंडीशंस होंगी उसमें से अगर एक भी फॉल्स हुआ तो ये डायरेक्ट फॉल्स में रिजल्ट जनरेट कर देगा। मतलब अगर आपकी पहली कंडीशन ही फॉल्स है तो ये आगे वाले कंडीशंस को रीड ही नहीं करेगा, ये डायरेक्ट फॉल्स जनरेट कर देगा। तो इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो सिंपल हम 2 कंडीशंस को प्रिंट करवा देते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। प्रिंट करवाने के लिए सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन और उसके बाद कोई भी अपनी 2 कंडीशन लिख देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? जैसा कि अभी हमने एंड ऑपरेटर में रूल पढ़ा था, कोई भी एक कंडीशन भी फॉल्स होती है तो रिजल्ट फॉल्स में ही आएगा। तो इस एक्सप्रेशन में ये वाली कंडीशन फॉल्स है, 24 से छोटा नहीं होता, तो ये फॉल्स में जनरेट करेगा। ये आप देख सकते हो फॉल्स में आंसर आया। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल प्रिंट करवा के एक और एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। तो ये दूसरी एक्सप्रेशन में आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए? 10 बड़ा होता है 4 से, मतलब ये ट्रू है, और 4 छोटा होता है 10 से, मतलब ये भी ट्रू है। तो रिज़ल्ट हमारा ट्रू आएगा। राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं। हाँ, तो रिज़ल्ट हमारा ट्रू आया है यहाँ पे, बिल्कुल सही। मतलब सिंपल एंड ऑपरेटर में जब सारे कंडीशंस ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा। अगर एक कंडीशन भी फॉल्स हुई तो फॉल्स में आंसर आएगा। इसको मल्टी लाइन कमेंट कर देते हैं। तो अब देख लेते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर। और लॉजिकल ऑपरेटर का रूल ये है कि अगर हमारे पास एक कंडीशन भी ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू में जनरेट होगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि जितने भी फॉल्स हों, एक कंडीशन भी अगर ट्रू हुई तो हमारे रिजल्ट ट्रू आएगा। और ऑपरेटर की एग्जांपल देख लेते हैं। आप सिंपल साउट लिख देते हैं प्रिंट करवाने के लिए, और यहाँ पे अपनी एक्सप्रेशन लिख देते हैं, कोई भी 2 कंडीशन। तो ये 2 एक्सप्रेशंस है आपके सामने। सिंपल मैंने ये एंड ऑपरेटर वाला ही ले लिया एग्जाम्पल, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो एंड ऑपरेटर में कोई एक भी ट्रू होगा तो मतलब सब ट्रू होंगे। तो हमारे पास पहले वाले एक्सप्रेशन में ये कंडीशन ट्रू है तो सिंपल आंसर ट्रू जनरेट होगा, और दूसरे वाले एक्सप्रेशन में दोनों आंसर सही है तो इसमें भी ट्रू रिजल्ट जनरेट होगा। एंड ऑपरेटर में भी अगर दोनों ट्रू होंगे तो ऑफकोर्स दोनों ट्रू होगा। एक और एक्सप्रेशन देख लेते हैं। तो इस वाले एक्सप्रेशन में दोनों फॉल्स है, एक भी ट्रू नहीं है, तो इस एक्सप्रेशन में हमारा रिजल्ट फॉल्स में जनरेट होगा। तो ये था हमारा और ऑपरेटर। इसको रन करके देख लेते हैं। तो रन हो गया, आप देख सकते हो रिजल्ट और ऑपरेटर का बिल्कुल सही आया है। पहले में भी एक कंडीशन ट्रू थी तो ट्रू, दूसरे में भी एक कंडीशन ट्रू थी ट्रू, तीसरे में दोनों कंडीशन फॉल्स थी तो फॉल्स। इसके बाद है हमारा लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। तो इस वाले को कमेंट आउट कर देते हैं। सिंपल कंट्रोल और स्लैश दबाओगे तो एक साथ सब कमेंट हो जाएगा। नॉट लॉजिकल ऑपरेटर मतलब कोई भी कंडीशन अगर ट्रू में है और उसके साथ अगर नॉट ऑपरेटर लग जाए तो वो फॉल्स में हो जाएगी। इसी तरीके से अगर कोई भी कंडीशन फॉल्स में है और उसके साथ नॉट ऑपरेटर लग जाए तो वो ट्रू में हो जाएगा। मतलब ये ऑपरेटर कोई भी गलत चीज़ को सही कर देता है और सही चीज़ को गलत कर देता है। मतलब किसी भी चीज़ को उलटने पलटने के लिए हम नॉट लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो उसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई भी एक एक्सप्रेशन प्रिंट करवा देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में आपके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए? 20 बड़ा है 4 से। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, लेकिन इस कंडीशन में नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है। मतलब ये था तो ट्रू, लेकिन नॉट लगने की वजह से ये हो गया फॉल्स। तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। राइट क्लिक करके रन कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो आप, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर फॉल्स।
एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में 420 से बड़ा है, मतलब ये फॉल्स है, लेकिन यहाँ नॉट ऑपरेटर लगने की वजह से ये हो जाएगा ट्रू। इसको भी रन कर लेते हैं। तो हाँ, आप देख सकते हो ये आ गया ट्रू। सिंपल तरीके से समझ लो कि नॉट ऑपरेटर किसी भी कंडीशन का उलट रिजल्ट देता है, मतलब ट्रू होगा तो फॉल्स देगा, फॉल्स होगा तो ट्रू देगा। तो ये थे हमारे आज के लॉजिकल ऑपरेटर्स। उम्मीद है आपको ये ऑपरेटर समझ में आया होगा। एक मरतबा इसको प्रैक्टिस लाजमी कर लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।